नमस्कार दोस्तों। एफबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल 2021 में सिर्फ अमेरिका के अंदर रोमांस से जुड़े जो स्कैम होते हैं, जो घोटाले होते हैं, उसमें खाली अमेरिकन अगर सिटीजन्स की बात करें तो उनका लगभग 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। ये सारे स्कैम जो होते हैं वो आपकी भावनाओं के साथ या जो भी सामने वाला बंदा है उसकी डिटेल्स लेके उन्हें ब्लैकमेल करके या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली उनसे पैसे निकलवाए जाते हैं। अब इसमें कोई भी आपका जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है या तो डेटिंग एप्लीकेशन है, इनका यूज़ किया जाता है। इसमें आपका व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके अलावा जो भी सोशल मीडिया से जुड़े जो भी एप्लीकेशंस हो गए, ये सारे आ गए। आपके डेटिंग एप्लीकेशंस भी उसमें आ सकते हैं, उसमें मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स भी हो सकती है। इसमें मोस्टली होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए अगर हम फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं तो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा या तो आपकी ध्यान में भी आया होगा कि बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट्स या फेक प्रोफाइल्स उस पर क्रिएट की जाती हैं और कई लोग अपने वेबसाइट के प्रमोशन के लिए भी उसमें ऐड डालते हैं, जिसका जो फोटो है एडवर्टाइज में दिखाने के लिए वो बहुत ही एट्रैक्टिव रखा जाता है। कई बार किसी भी लड़की को दिखाया जाएगा जो थोड़ा एडल्ट पोजीशन में होगी, उस तरह का रखा जाता है। तो ऐसे में जो यंगस्टर्स होते हैं या कई लोग जो इन तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं वो अट्रैक्ट होकर उन वेबसाइट्स पे जाते हैं, जहाँ पे उन्हें ज्वाइनिंग के लिए ये बताया जाता है कि या तो आपकी अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी है या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आप उसका वेबसाइट का मेंबरशिप ले सकते हैं। या तो एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करके इन सारे एप्लीकेशंस पे, मोस्टली फेसबुक या व्हाट्सअप हो गया, तो इन पे फेसबुक पे फेक प्रोफाइल क्रिएट की जाएगी, उसमें लड़की की या लड़के का कोई भी एक अट्रैक्टिव सा फोटो रखा जाएगा, फिर उनकी सारी डिटेल्स उसमें डाली जाएगी और वो बंदा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। कई लोग जुड़ जाते हैं, फिर उनसे बातें करेंगे, एक पूरा का पूरा ट्रस्ट उनका बिल्ड हो जाता है, एक कनेक्शन डेवलप होता है। ऐसे में फिर सामने वाला दो चीज़ करता है, या तो सामने वाला अपना कोई भी दुखड़ा सुना के आपसे पैसे लेगा, बताएगा कि मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। अब क्योंकि एक लंबा समय उसके साथ बिता चुके हैं इस पूरी आभासी दुनिया में, एक काफ़ी समय से चैटिंग हो रही है या बातें हो रही हैं, तो ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसे दे देते हैं या उनकी जो भी डिटेल्स चाहिए, जो भी मदद करनी है वो दे देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इन चैट्स पे इस हद तक ट्रस्ट वहाँ पे बिल्ट हो जाता है कि वो लोग न्यूड्स मंगाना शुरू कर देते हैं या कुछ वीडियोस मंगाने शुरू कर देते हैं, कुछ फ़ोटो मंगवाते हैं और उसके बाद उन्हें पूरा मॉर्फ्ड करके यानी उससे पूरा एडिट करके फिर उसका यूज़ करके सामने वाले बंदे को ब्लैकमेल किया जाता है। अब इसमें दो नुकसान होगा। अब या तो सामने वाला डर जाएगा, पैसे देगा इस डर से कि भाई उसका ये जो डेटा है, अगर सही असली डेटा है, मान लीजिए गलती से किसी ने कोई ऐसी जानकारी दे दी है तो वो लीक हो जाएगा। अब उसमें एक तो सामने वाले के पैसे का नुकसान हुआ, दूसरा उसकी सामाजिक जो जिंदगी है वो उसमें डिस्टर्ब हो जाएगी। वो बदनामी के डर से उन्हें पैसे देना शुरू कर देता है, जिसे एक्सटॉर्शन या सेक्सटॉर्शंस भी कह सकते हैं। ठीक ऐसा ही होता है मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स या डेटिंग एप्लीकेशंस पे। इसमें पूरा का पूरा एक फेक प्रोफाइल क्रिएट किया जाएगा, सामने वाले को कांटेक्ट किया जाएगा, सामने वाले को जब कांटेक्ट किया जाएगा उसमें बताया जाएगा, फिर उसमें बातें शुरू होंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइनीज़ बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आवाज़ बदल के भी आप किसी से बात कर सकते हैं। मतलब अगर सामने वाला बंदा कोई बात कर रहा है और इधर से जो स्कैमर है बात करने वाला, अगर वो चाहे तो लड़की बन के सामने वाले से बात कर सकता है या तो लड़का बन के भी सामने वाले से बात कर सकता है। ऐसे में इंसान को ऐसा लगेगा कि अरे यार लड़की का प्रोफाइल है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, आवाज़ भी लड़की की है तो सच होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यार आज की हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि वो लड़के को लड़की या लड़की को लड़का बना सकती है एक्चुअल में। तो आवाज़ चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं होती और ये पॉसिबल है और ये इजीली पॉसिबल है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप न्यूज़ में देखते होंगे या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज़ करके इंडिया में भी या हर देश में अगर हम बात करें तो लोगों को ठगा जाता है, उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता है, उन्हें या तो ब्लैकमेल करके या तो फिर मीठी मीठी बातें करके, जिसे हम हनी ट्रैप कहते हैं। कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इसमें ट्रैप किया जाता है और नॉर्मल लोगों को भी ट्रैप किया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का ऑफिसर है या कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है तभी उसे उसमें ट्रैप किया जाएगा। नॉर्मल आम इंसान
इंसान को भी इसमें फंसाया जाता है और उनसे पैसे की उगाही की जाती है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप इन एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं या इन वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं तो उसका इस्तेमाल खाली उस पर्पज़ के लिए कीजिए जिसके लिए आप उससे जुड़े हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो उससे हम जुड़ते हैं ताकि हम अपनी थॉट्स जो हैं वहाँ पे शेयर कर पाएँ, खाली थॉट्स, ना कि पर्सनल जानकारी। और उसके अलावा हमारे जो भी दोस्त हैं उस एप्लीकेशन का जो यूज़ करते हैं उनसे हम जुड़ पाएँ। तो ये हमारा मेन पर्पस होता है, तो उसी के लिए उसका यूज़ करना चाहिए। दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन एक्सप्लोर करने का ये मतलब नहीं है कि बाद में आप एक्सप्लॉइट होने शुरू हो जाएं और बाद में आपकी जानकारी, आपका डेटा लीक होने लगे। कई लोग इसमें इस तरह के आदी बन जाते हैं कि अपनी हर एक पल, क्या खाया, कहाँ गए, कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ है, ये सारी डिटेल वहाँ पे शेयर की जाती है। और इसी का फ़ायदा उठा के कई बार ये भी देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फैमिली कहीं बाहर घूमने गई है, उसने फेसबुक या कहीं पे भी रख दिया कि हम 1 हफ्ते के लिए यहाँ घूमने जा रहे हैं या वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो जो गलत लोग हैं उनको भी ये पता चलेगा भाई 1 हफ्ते तक इसका घर खाली है, चलो चोरी करते हैं। तो हर इंफॉर्मेशन डालना या हर इंफॉर्मेशन पब्लिश करना जरूरी नहीं होता। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किससे क्या शेयर कर रहे हैं और कितना शेयर कर रहे हैं। उसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे नए दोस्त बनाएंगे, तो ये पूरी आभासी दुनिया है। यहाँ पे आप कंप्यूटर के अगली तरफ कौन बंदा बैठा है उससे दोस्ती करें। अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर आपको दोस्ती करनी है तो बाहर निकलिए, इतनी खूबसूरत दुनिया है, इतने खूबसूरत लोग हैं, आप उनसे दोस्ती करिए, आप उनसे मिलिए, उन्हें जानिए, अपने बारे में बताइए, आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जब लोग एप्लीकेशंस की दुनिया में घिर जाते हैं तो ये जो विज्ञान है वो हमारे लिए आशीर्वाद भी है और यही विज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन के भी पैदा हो जाता है। तो जब भी आप ऐसे एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं, आपको किसी दोस्त या किसी साथी की जरूरत है, आप बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया में लोगों से मिलिए, न कि आभासी दुनिया में। यानी ये जो वर्चुअल पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया गया है, इस वर्चुअल वर्ल्ड के एक जेल के अंदर आप बंद हो जाएं, ऐसा मत करिए। बाहर निकल के दुनिया को एक्सप्लोर करिए और दुनिया कंप्यूटर की दुनिया से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इसे शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी है और जानकारी जितने लोगों के पास हो उतनी अच्छी चीज़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए डिटेल के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।